आवाज आ रही है आपको मेरी सही? जी जी अलामा साहब, आप गुफ्तगू जारी रखिएगा। देखिए, झूठ के हवाले से जहाँ तक आपने बात की है, गुफ्तगू की है, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज ही कुरान की आयत से करता हूँ। कुरान मजीद ने, परवरदिगार ने कुरान मजीद में झूठों पर, हिफ्ज़ करने वालों पर लानत भेजी है। यानी झूठा जो है वो मौरिद लानत इलाही है, मुस्तहिक़ लानत इलाही है। तो लिहाजा जिसके लिए परवरदिगार कुरान में लानत भेजे तो उसकी कोई नाज़िश है ना उसकी कोई अहमियत है। हाँ, इसके मुकाबले पे सच बोलने वालों के खुदा ने बड़ी ऊनुमात सादिकीन सच्चों के साथ हो जाए, बहुत सारी आयत सच बोलने वालों के लिए। जहाँ तक भारत के हवाले से हमारा ये मौजू है, गुफ्तगू चल रही है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त भारत ने बड़ी ढिठाई की हुई और जो उनका मीडिया और उनके जो सूरत हाल दिखाई जा रही है वहाँ से मनफी और झूठी, जिसकी तरफ आपने इशारा किया जी सर, वो वाकई काबिले अफसोस भी है और हंसी भी आती है। यानी ऐसे झूठे मनाजिर और ऐसी झूठी फोटेज दिखाई जा रही है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और बाद मैंने इस चीज़ देखी कि उन्होंने कहा हमने तो जहाज गिरा दिए, हमने तो ये गिरा दिया, हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि अब तक इन चीज़ों में कोई सदाकत नहीं है। इसलिए अगर सदाकत होती तो पाकिस्तान भी इस चीज़ को ऑन करता, जिस तरह से हिंदुस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते ऑन किया इस बात को कि हाँ हमारे जहाज मार गिराए गए हैं। और पाकिस्तान ने जो है वो हमारे 5 जहाज गिराए हैं और ड्रोन भी है। और मैं एक बात आपको बताते चलूँ, मैं कल किसी से मुलाकात कर रहा था, गुफ्तगू चल रही थी मेरी, एक जिम्मेदार आदमी थे, उन्होंने कहा मौलाना हमने मोहताज तादाद बताई है 5, जिसके शवाहिद, जिसके एविडेंस हमारे पास है, वरना हमारी तादाद के मुताबिक तो जहाज 6 गिरे हैं। लेकिन जिसके एविडेंस हमारे पास हैं, जिसकी शवाहिद हमारे पास हैं, जिसकी सारी तफसीलात हमारे पास है, इसलिए हमने डिक्लेयर किए हैं 5 हैं, वरना हमारी मालूमात के मुताबिक 6 हैं और वो छुपाया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान खुदा का शुक्र है अपनी दिफा की मजबूत सलाहियत रखता है, भरपूर सलाहियत रखता है, और हमारी चारों अफवाज इस वक्त आमादा है, तैयार है। और पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम और तमाम सियासी मजहबी तमाम जमातों ने अपनी फौज को मैंडेट दिया है। इंडिया समझता था शायद कि पाकिस्तान कमजोर हो गया है, हमारे कुछ जुज़वी इख्तिलाफात थे, छोटे मोटे मामला थे, वो इससे फायदा उठाना चाहता था। उससे पता नहीं है कि हमारे जो भी इख्तिलाफात हो, लेकिन जब हमारे मुल्क पर, हमारे वतन पर कोई आँच आएगी तो हम अपने छोटे इख्तिलाफात को बाला ताक रख के अपने वतन के दिफा के लिए सरों पे कफन बांधकर अपने वतन के दिफा के लिए अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो कौम है उसके अंदर शुरू से शहादत, जाहिर बात है इस्लाम में शहादत का शऊर मौजूद है, जिहाद फी सबीलिल्लाह का तसव्वुर मौजूद है। लिहाजा हमारी पूरी कौम शहादत के जज्बे से सरशार है। और ऐसे हालात में जो ऐसे हालात पैदा होते हैं, ऐसे हालात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें जीने का और मरने का सलीका सिखाया है कि जब लोग तुम पर जुल्म, जबर, धौंस, धमकी, ताकत, कुव्वत का बेजा इस्तेमाल करें तो इमाम हुसैन ने एक ही रास्ता बताया था कि कफन बांधकर मैदान अमल में उतरना। खुदा दुश्मनों को, जालिम को ज़लील रुस्वा करेगा और मुसलमानों को हमेशा परवरदिगार इंशाअल्लाह इज्जत अता की है। लिहाजा इसलिए इमाम हुसैन का जुमला कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत मान जाना बेहतर है। दुरुस्त फरमाया। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी इंशाअल्लाह ताला इंडिया जो है, भारत जो है वो ज़लील रुस्वा होगा और पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह इस जंग में भी कामयाब और कामयान होगा।